तो चलिए, दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रहण का आम जनजीवन पर, देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी और ये समझेंगे, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण इसे माना जा रहा है जो इस वक्त लग रहा है, तो क्या सूतक काल मान्य होगा? क्या हमें इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया करने की ज़रूरत है, जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि ग्रहण के दौरान करनी होती है? सूतक काल मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, भारत में ये सिर्फ उपछाया रूप में दिखाई देगा, बट अगर हम बाकी विश्व की बात करते हैं, हम बात यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, या हम यूएसए की बात कर लेते हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो वहां पूर्ण रूपेण ग्रहण है। भारत में उपछाया ग्रहण है, इसलिए भारत के अंदर इसके सूतक इत्यादि का विचार नहीं किया जाएगा। भारत में जो धार्मिक कृत्य हैं वो प्रॉपर उसी प्रकार से चलते रहेंगे जैसे चलने चाहिए। भारत के अंदर जो भी, जैसे प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से कहा जाता है कि आपको विशेष सावधानी रखना है। तो भारत के अंदर ग्रहण पर किसी प्रकार का जो धार्मिक इंपैक्ट है वो नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन विश्व के अंदर, क्योंकि आपका चैनल पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है, तो जो लोग बाहर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहां पर हर एक चीज का पालन करने की आवश्यकता है। सूतक काल के पालन की आवश्यकता है। ग्रहण में जो जो सावधानियां रखनी, जैसे प्रेग्नेंट महिला को तेज आवाज में टीवी नहीं देखना चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, जोर से बोलना इत्यादि नहीं चाहिए, उस टाइम पर खाना इत्यादि नहीं खाना चाहिए। तो उन सभी विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यदि मैं भारत के अंदर बात करूंगा, भारत में भी हर जगह ये उपछाया रूप में नहीं काम करेगा। भारत में जनरली पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर ही उपछाया ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दिल्ली इत्यादि के अंदर तो उपछाया का भी कोई प्रभाव नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में इसकी वो नहीं है, विदेश के अंदर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, तो संजय जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। साल जो है पहला श्राद्ध है आज, और इस दिन जो है, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा समय, क्योंकि सुबह 6 बजे से लग रहा है 10 बजे तक ये रहेगा, जो पीक टाइम होता है वो क्या समय है? जी देखो, जो भी चंद्र ग्रहण होता है वो 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ होने के पहले से ही, जैसे भारत में हम मान नहीं रहे, पर क्या है कि ब्रह्मांड पूरा एक ही ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में कोई भी राशि अगर विचरण करेगी तो उसका प्रभाव मानव जीव पर अवश्य होगा। चाहे भारत की बात करें, भारत पे हम कहेंगे कि नहीं होगा, पर भारतीयों पर अवश्य होगा, क्योंकि ग्रहण जो होता है, अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी ग्रहण गिर रहा है तो उसका उन राशियों के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव अवश्य होता है। आप देखें, पूर्णमासी के दिन जो है हमेशा जो है चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा जो है वो दिखाई देता है, तभी हमें प्रदर्शित हो जाता है कि ग्रहण है। और आज राहु और चंद्रमा एक ही घर के अंदर विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, तो उसमें नक्षत्र जो है, गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में ग्रहण गह रहा है। और राशि भी जो है मीन है, बृहस्पति की ही राशि है, उसमें गह रहा है। तो कहते हैं कि ये जो ग्रहण होता है, इनका सभी राशियों के ऊपर, कोई भी राशि है उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में राशियां, नाम, सब कुछ जो है ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है। अगर भारतवर्ष की बात करें तो ग्रहण का प्रभाव कम होगा, पर राशि और मानव जीव, पशु पक्षु, जीव जंतु, प्रकृति, नेचर, सबके ऊपर प्रभाव होता है। आप देखिए, समुद्र जो है वो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी के समीप आ जाता है इस वक्त। तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से होना संभव है। जो ग्रहण 6:12 से 10:47 तक रहेगा, तो इसके बीच का जो समय रहेगा 8:14 के आसपास जो है ग्रहण का ज्यादा प्रभाव मान्य होगा। और भारतवर्ष में हम कहते हैं कि अटलांटिक से लेकर के और कनाडा तक का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर जो है ये ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा मान्य होगा। और राशियों की अगर हम बात करें तो मीन राशि में ग्रहण गह रहा है, और जिस कारण से जो है इसका प्रभाव से इस पर मैं आपसे बात। जी देखो, जल तत्व की राशि है मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। ये राशियां जो जल तत्व की राशि होती है, इन राशियों के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और जो भी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि,
ये जल तत्व की राशि होने के कारण इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जल्दी इसलिए होता है क्योंकि ये राशियां जो है सबसे इमोशनल सेंटिमेंटल होती हैं। और जब भी चंद्रमा के ऊपर कोई ग्रहण आता है, कोई छाया आ जाती है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर आना बंद हो जाता है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एक छाया आ जाती है, जिससे जो भी मानव जीव होता है, चाहे पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, जैसा मैंने बताया, उनके ऊपर राशियों का प्रभाव जिस जिस राशि के ऊपर गएगा, जिस नक्षत्र में गएगा, तो उस नक्षत्र के ऊपर प्रभाव आएगा। मन की स्थिति जो है एकदम से जो है व्यक्ति का मन जो है विचलित हो जाता है। दूसरा, इस नक्षत्र में होने के कारण से जो गुरु का नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, तो आपका जो ध्यान है, जो ध्यान जो है आप पूरे तरीके से कोई भी ध्यान, मेडिटेशन, साधना करते हैं तो ध्यान भंग हो जाते हैं। कहते हैं इस ग्रहण के अंदर आपको स्नान, ध्यान जरूर करना चाहिए और भोजन ना करें, भजन करें, क्योंकि भोजन करने से तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होता है, परंतु ग्रहण के वक्त जो भी भोजन करेंगे उसमें क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि चंद्रमा का पूरा प्रभाव जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं जो है उपछाया के रूप में प्रभाव आ रहा है। तो इसलिए जो है जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसमें मना किया जाता है कि भोजन ना करें, भगवान को भी ढक करके रखें। और स्नान का जो महत्व है, क्योंकि स्नान जब तक नहीं करेंगे तो आपकी देह की शुद्धि नहीं होगी। और तभी कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनको कोई भी चीज कांटेदार चीज से कट नहीं करना चाहिए, सुई का कोई काम नहीं करना चाहिए, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में, जितने भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भी दंत कथाएं मानी गई हैं शास्त्रों के अंदर, उनका कहीं ना कहीं हर शब्द का जो है महत्व होता है। तो ये जो भी ग्रहण पड़ता है, उस ग्रहण का प्रभाव हर व्यक्ति विशेष के ऊपर मान्य होता है। हम भारत की बात करें, आप देखें अभी ग्रहण आज पड़ रहा है, परंतु ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी अशांति जो है ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में होना शुरू हो जाती है। कहीं किसी किसी राशि के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा प्रभाव भी आ जाता है। तो ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रहण को एक पॉजिटिव अप्रोच रख के चले। और ग्रहण जो चंद्रमा का ग्रहण हो तो उस वक्त जो है चंद्रमा आप देखें भगवान शिव के मस्तिष्क पे है, तो चंद्रमा के लिए जो है चंद्रमा मन सो जाता, सूर्य हो जाएगा, तो चंद्रमा को जो मन का कारक माना गया है, इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की उपासना करें। जितना भगवान शिव की उपासना करेंगे तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। और गंगा जी भगवान शिव के मस्तिष्क से निकली हैं, तो गंगा जल से स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान करें। जिनके पास गंगा जल नहीं है, हर हर गंगे बोल करके स्नान कर ले और भगवान का ध्यान करते जाए। क्योंकि ग्रहण के वक्त जो व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, साधना करता है, या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो आप, क्योंकि ग्रहण के वक्त जो है सबसे ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं मन से, तो उस मंत्र की सिद्धि से आप दूसरों का भला कर सकते हैं। जैसे रोगान शेषान की जो मंत्र है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, या कोई चौपाई सिद्ध कर सकते हैं, या कोई भी विशेष मंत्र सिद्ध करके उसका प्रयोग आप ग्रहण के वक्त कर सकते हैं। और जिस इतना बड़ा ग्रहण है कि 5 घंटे के आसपास है, वैसे 4 घंटे 12 मिनट का है, कहीं 5 घंटे 12 मिनट बता रहे हैं, परंतु जो ग्रहण का प्रभाव है, इसमें आप जितना मेडिटेशन, ध्यान, योग, साधना करेंगे उसका विशेष फायदा भी मिलेगा। और आप किसी मानव जीव, किसी भी मनुष्य के कल्याण के लिए जो अच्छा कार्य कर पाएंगे। और सभी राशियों की अगर हम बात करें तो इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा जो मीन राशि और मेष राशि बिल्कुल संजय जी, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि एक छोटे से ब्रेक एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।